अभी हाल ही में WHO के द्वारा जो एक रिपोर्ट जारी की गई है, मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट। आज हम इस रिपोर्ट को देखेंगे। उससे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं WHO के बारे में। जो WHO है, WHO की स्थापना की अगर बात की जाती है तो WHO की स्थापना जो है ये 7 अप्रैल 1948 को जो है इसकी स्थापना की जाती है। 7 अप्रैल 1948 को जो है WHO स्थापित किया गया। अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो UN है, यूनाइटेड नेशन है, ये यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है। और इसके अगर मुख्यालय की बात करते हैं तो जेनेवा जो कि आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है, स्विट्जरलैंड में जो WHO का मुख्यालय है। वहीं अगर हम इसका जो उद्देश्य है, WHO का जो उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य है मुख्य रूप से जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाना, स्वास्थ्य में किस प्रकार से सुधार किया जाए और किस प्रकार से जो किसी प्रकार की जो एंजाइटीज़ वगैरह है उस चीज़ के बारे में पता लगाना और उसके कारणों को ढूंढना, और इससे रिलेटेड जो वर्ल्ड में पूरे विश्व में जो है स्वास्थ्य संबंधित जो भी समस्याएं हैं या कुछ भी है उसकी जो है उसके बारे में जो है इसका कार्य है। अगर हम बात करते हैं जो WHO के द्वारा भी हाल ही में रिपोर्ट प्रदान की गई है, मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट, ये जो है इसमें अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने जो भी 2 रिपोर्टें जारी की है। अब 2 रिपोर्टें उनमें से कौन कौन सी है? एक तो आपकी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ टुडे हो गई, दूसरी है इनके द्वारा जो प्रकाशित की गई मेंटल हेल्थ एटलस। ये 2 रिपोर्टें जो है प्रकाशित की गई है। और इस रिपोर्ट में जो है कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको, जैसे इनके द्वारा इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में जो है अगर हम पूरे विश्व की जनसंख्या की बात करते हैं तो पूरे विश्व की जनसंख्या की जो 1 अरब से अधिक लोग जो है मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित है, कह सकते हैं आप। और ये जो दिक्कत है ये फिलहाल जो 2011 की जनगणना है, 2011 की जनगणना के बाद जो है ये संख्या बढ़ी है, इसकी मात्रा में जो है वृद्धि हुई है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसमें मृत्यु की बात करते हैं, अगर हम पूरे विश्व की बात करते हैं, अगर 100 लोग मरते हैं तो 100 लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा है जो क्या है, मानसिक स्वास्थ्य के कारण जो क्या कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। अगर आप देखते जो भी आत्महत्या कर रहा है, आत्महत्या भी किस में आता है, ये भी कोई कुछ ना कुछ तो मानसिक विकार उस व्यक्ति में है जो कि आत्महत्या करने के लिए उत्साहित हो रहा है, या फिर आत्महत्या करने जैसे जो ऐसी डिसीजन ले रहा है। तो ये जो है एक मानसिक रूप से आप कह सकते हैं कि वो ग्रसित है। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों की तरफ चलते हैं। इस रिपोर्ट में क्या क्या जो बातें की गई हैं उन बातों को हम देखेंगे। इसमें जो पहला है, सबसे आम विकारों की इन्होंने चर्चा की गई कि चिंता, एंजाइटी और अवसाद से संबंधित विकार संयुक्त रूप से 2/3 से अधिक मामलों के लिए जो है जिम्मेदार है। अगर हम इनकी बात करते हैं इस रिपोर्ट में, पहले अगर हम कोई ब्लैंक पेज लेते हैं, इस रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं मुख्य रूप से, तो इसमें इन्होंने क्या कह रखा है, इस रिपोर्ट के अगर निष्कर्ष की बात करते हैं तो पूरे विश्व की जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के जो है आपका 13.6% लोग जो है क्या है, आपके मानसिक रूप से पीड़ित है। और इस जनसंख्या का ये जो आंकड़ा है ये आपका 2011 की जनगणना और 2011 से लेकर 2021 इस बीच के मध्य की बात कर रहा है कि जो है जो मानसिकता से ग्रसित लोग हैं उनमें जो है 13.6% की जो है 6% लोग जो है मानसिक रूप से ग्रसित हैं। अब इसमें आम चिंताएं क्या क्या है, कि आम समस्याएं क्या है। अब क्या क्या मतलब आप क्या जो है मानसिक जो रूप से पीड़ित है उनमें आप किस किस को रख सकते हैं, जैसे जो चिंता हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो एंजाइटी है, एंजाइटी से पीड़ित है। दूसरे की जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन भी एक बड़ी समस्या है, डिप्रेशन के कारण भी जो है लोग ग्रसित है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो जो आम समस्या मुख्यतः जो है लगभग पूरे विश्व के अगर हम जितने भी जो मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित है उसके जो है 2/3 लोग जो है आपके ये इन आम समस्याओं से ग्रसित है। इसमें आपके जैसे ज़्यादातर चिंताएं करना हो गया, ठीक है। इसके अलावा डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन के अलावा अगर हम बात करते हो एंजाइटी है, ये सब हो गया। दूसरा इसके अलावा जो चिंता विकार जैसे हो गए, मैक्सिमम अगर हम बात करते हैं इसकी जो चिंता से ग्रसित है, चिंता विकार अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो कम उम्र के बच्चे मैक्सिमम अगर हम बात करते हैं तो जो बचपन से लेके बचपन से किशोरावस्था
किशोरावस्था तक जो है आपको लगभग जो मैक्सिमम जो लोग हैं आपको चिंता विकार से जो है ग्रसित है, या कह सकते हैं जो अधिकतर चिंता वाला जो मामला है ये इन लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिप्रेशन की बात करें, या डिप्रेशन को अवसाद कहते हैं, तो इसमें जो आपके 40 वर्ष है, 40 वर्ष से लेके जो है मैक्सिमम आपके और इससे ऊपर के जो लोग हैं ये मैक्सिमम जो है आपको डिप्रेशन में आपको दिखाए गए हैं। जितने मतलब हमारे पास आंकड़ा है उस आंकड़े के अनुसार 40+ लोग, जो 40 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनमें जो है अवसाद या फिर डिप्रेशन की समस्याएं देखने को मिल रही है, और जो बच्चे हैं उनमें चिंता का विकार जो है ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अगर हम युवा वयस्कों की बात करते हैं, जो कि 20 से लेके 29 वर्ष की एज के हैं, 20 से 29 वर्ष की एज के, इनमें जो है ये अधिकतर 2011 से लेके अब तक लगभग जो है कितना 1.88% जो है वृद्धि देखी गई है, जो कि एक विकट समस्या है। हालिया अगर आप देख रहे होंगे, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जो ये दिक्कतें देखने को मिल रही है, लोग किस प्रकार से एंजाइटी से जो है प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ पे ये हमने लिखा है जनसंख्या प्रवृत्तियाँ। अगर युवा वयस्कों की बात करते हैं तो 20 से 29 से वर्ष के जो लोग हैं उनमें मानसिक विकारों का प्रचलन दर जो है 2011 से सबसे अधिक वृद्धि जो है 1.8% देखी गई है। विश्व स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो पुरुषों में ध्यान अभाव, यानी अगर आप करते ध्यान अभाव का मतलब हो गया कि आप एक जगह किसी भी चीज़ पे अपने आप को केंद्रित नहीं कर सकते हैं, यानी बार बार आपका ध्यान भटक रहा है कि मुझे ये भी करना चाहिए वो भी करना चाहिए, उस काम में अगर घुसते हैं तो फिर आपका माइंड कहीं और जाता है। दूसरा है अधिक क्रियाशीलता का विकार। अधिक क्रियाशीलता का विकार का मतलब हो गया कि आप एक जगह बैठने में सक्षम नहीं हो रहे हो। आप क्या हो रहे बार बार आप कुछ ऐसे या ज़्यादा इधर उतल पुतल करना, चलना फिरना, एक जगह आप बैठ रहे तो आपको बेचैनी हो रही है, तो इसको बोलते हैं अधिक क्रियाशीलता। इसके अलावा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार हो गया, ये भी कुछ इसी प्रकार से। और दूसरा हो गया बुद्धि अक्षमताओं की दरें अधिक पाई जा रही है। अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं में विशेषकर देखा गया है एक तो चिंता की समस्या है कि आप ज़्यादा चिंतित हैं। इसके अलावा जो डिप्रेशन भी महिलाओं में काफ़ी देखा गया है। इसके अलावा ईटिंग डिसऑर्डर का मतलब हो गया कि जो खाने की आदतें यानी इनकी जो खाने की आदतें उनमें उनकी प्रवृत्ति में बार बार चेंज आ रहा है। जिस प्रकार से अभी जो खाना है अलग अलग टाइप बार बार खाने के लिए, या फिर वो चीज़ें की चाह रखना, वो चीज़ें खाना बार बार, ये भी जो एक डिसऑर्डर में इसको रखा जाता है, इसको ईटिंग डिसऑर्डर कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं आत्महत्या की जो समस्या है तो वैश्विक स्तर पर जो अभी हमने पहले बात की थी 100 लोग अगर मरते हैं तो 100 लोगों में से एक मृत्यु जो है उसमें आत्महत्या की होती है। और इस आत्महत्या में अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो युवाओं की संख्या सर्वाधिक है। अब अगर हम बात करते हैं एसडीजी की गोलों की, एसडीजी ने जो स्वास्थ्य वाला एक ऑप्शन रखा आपने देखोगे एसडीजी के गोल में, तो एसडीजी ने टारगेट रखा है कि 2030 तक जो है हम क्या करेंगे, एसडीजी के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं जो ये डिजीज़ है मानसिक स्वास्थ्य से जो रिपोर्ट है इसके अनुसार अगर पता चलता है तो एसडीजी की जो क्या चिंताएं 2030 तक जो है जो ये आत्महत्या का है मामला है, इसमें जो आप जो केवल 12% तक गिरावट कर सकते हैं, जो कि आपके 2/3 का या सॉरी इसका जो टारगेट है ये 1/3 भी कवर नहीं हो पा रहा है। आगे देखते हैं अब मानसिक स्वास्थ्य अवसंरचना की बात करते हैं। इसके लिए जो क्या क्या कदम उठाए गए हैं तो इसमें अगर हम देखते हैं तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए जो 1982 का कार्यक्रम है, इसके तहत क्या कहा गया है कि जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल है इसको क्या है सामान्य देखभाल के अंतर्गत जो है उस समय इसको एकीकृत किया गया था। उसके बाद जो आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है, और आयुष्मान भारत योजना के तहत भी जो है भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जो है एक तो आपके उप स्वास्थ्य केंद्रों और दूसरे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इनमें जो है इनको जो है उन्नत बनाया जा रहा है ताकि इन समस्याओं का समाधान किया जा सके। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जो 3 लाख लोगों के पीछे जो है आपके 0.73% जो है मनोचिकित्सक है। लेकिन अगर हम WHO की बात करते हैं तो WHO ने इसका लक्ष्य रखा है कि मतलब जो इनका एक आंकड़ा रखा है कि 3 लाख लोगों में जो कम से कम एक डॉक्टर जो मनोचिकित्सक होना चाहिए। ये एक विकट समस्या हमारे लिए। अगर हम बात करते हैं
HANS ये वाला जो प्रोग्राम है, इसका जो अधिनियम 2012 है, इस अधिनियम के तहत क्या किया गया है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान को जो है राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का भी क्या किया गया है, इसमें विस्तार किया गया है। इसमें जो अभी जो कई सारे शोध किए जा रहे हैं ताकि जो इन समस्याओं, क्योंकि अगर आप इस समय की बात करते हो, जो भी समय चल रहा है, इस समय में ये जो दिक्कतें हैं मनोचिकित्सक से रिलेटेड, ये जो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित, ये अधिक बढ़ते जा रही है। जिस हिसाब से शहरों की अगर हम बात करते हैं तो समस्याएं शहरों में अधिक देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग एक जगह रहते हैं। एक जगह रह के क्या होता है, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, उसे सोचने के लिए कुछ ऐसी अजीब अजीब वजह उसके माइंड में ख्याल आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो RPWD अधिनियम है 2016 का, इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, जो विकलांगता से संबंधित व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 है, इस अधिनियम के तहत क्या मानसिक बीमारी को भी एक विकलांगता का रूप प्रदान किया गया है। यानी अगर आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तो आपको क्या एक विकलांग का दर्जा दिया गया है। इसको मतलब विकलांगता में जिसको कवर किया गया है। इससे क्या हो गया कि आपकी मानसिक सुरक्षा को जो है मजबूती मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र के विकलांग व्यक्तियों के अधिकार पर सम्मेलन 2006 में हुआ था। इसको भी जो है इसके साथ संरेखित किया गया है। इसके अलावा अन्य जो पहले की गई है उसमें एक है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 का है। इसके तहत क्या किया गया, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार की जो है ये क्या करता है, हमको गारंटी प्रदान करता है। इसमें क्या है, आपको आत्महत्या को अपराध नहीं माना गया है, जबकि इसको सम्मान की रक्षा करता है। ये जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 है, ये क्या कर रहा है, हमारे सम्मान की रक्षा के लिए जो ये लाया गया है। भारत में अनुच्छेद 21 में जो आपको इसका अधिकार दिया गया है। दूसरा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 है। इस नीति में भी जो मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में शामिल किया गया है और मानव संसाधनों को जो है सशक्त बनाने पर जो है बल दिया गया है। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा अन्य जो पहले हैं उसमें राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति है, NSPS 2022। इसका लक्ष्य है 2030 तक जो है आत्महत्या से जो मौतें हो रही है उन मौतों को जो है 10% तक कम करने का जो इन्होंने लक्ष्य रखा है। यह रणनीति क्या प्रारंभिक हस्तक्षेप है। इसके अलावा संकट प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन पर केंद्रित है। इसके तहत जो उच्च जोखिम वाले समूह, जैसे कि आपके विशेषकर कौन है, अगर आप देख रहे होंगे जो आत्महत्या कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम आपको कौन देखने को मिलता है, या तो उसमें छात्र देखने को मिलेंगे, या फिर किसान देखने को मिलते हैं, या फिर युवा वयस्क। इनमें जो ज़्यादातर ये समस्याएं होती है। उनको जो है इन लोगों को जो है विशेष करके जो है राष्ट्रीय जो आत्म रोकथाम रणनीति 2022 है इसके तहत जो है इनको लक्षित किया गया है। अगर हम डिजिटल पहल की बात करते हैं तो इसमें जो कुछ डिजिटल पहलें की गई है उसमें एक तो है IGOT दीक्षा करके 2020 में जो ये पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत क्या किया गया है, जो सामुदायिक कार्यकर्ता है, जो डॉक्टर लोग हैं, मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उनको क्या है इससे रिलेटेड जो है प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है इस IGOT दीक्षा ऐप के ये जो डिजिटल प्रोग्राम है इसके तहत। दूसरा इसके अलावा राष्ट्रीय टेली मेंटल हेल्थ कार्यक्रम जो है चलाया जा रहा है, ये भी 2022 से शुरू किया गया। ये कार्यक्रम जो है आपके 20 भाषाओं में देखने को मिलेगा। इसमें के लिए आपको क्या किया गया, एक टेलीफोन नंबर प्रदान किया गया है जिसको माध्यम से आप 24/7 आपके अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर उनसे आप सहायता ले सकते हैं। अब मुद्दा आता है कि जो हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य है ये क्या हमारा एक नैतिक मुद्दा है। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा था कि सम्मान मानसिक स्वास्थ्य तक पहुंच जो है हमारा सबका कर्तव्य है कि हमारा क्या है इस पर जो है हमें जागरूक किया जाए। ठीक है। दूसरा मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो जीवन के अधिकार को हमको दिया गया है, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत इसकी जो है इसका एक आवश्यक हिस्सा है। अगर हम इसकी उपेक्षा करते तो इसका मतलब है कि हम मानव की गरिमा और सार्थक जीवन की क्षमता को जो है कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरे मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को जो अक्सर असमान होती है और जिसमें विशेषकर आप देखेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं इनकी जो है इस तक जो है पहुंच बहुत कम है। अब हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है कि इन वर्गों को विशेषकर जो कमजोर वर्ग है या कमजोर लोग हैं इनको जो है इनके कल्याण के लिए जो है संसाधनों का क्या करना चाहिए, सम्मान वितरण करना चाहिए। अगर आप देखेंगे ग्रामीण और देहात क्षेत्र में जो है लोग अभी भी जो है इन चीज़ों से अवेयर नहीं है। कई लोग इन समस्याओं से ग्रसित है लेकिन उन्हें पता नहीं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम्स है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, अगर अवसंरचनाओं का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है तो लोगों तक जो है इसकी जानकारी मिलती है और लोगों को जो है इसका लाभ मिल सकेगा। और ये हमें जो है हमारे जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों में हमें ये अधिकार या राइट दिया गया है। इसके अलावा बात करते हैं स्वायत्ता और चयन की स्वतंत्रता भी हमारा एक कर्तव्य है, अधिकार है। इसके अलावा हम करते हैं नुकसान को रोकने का कर्तव्य बनता है।
कि अगर जितना हो सके जो है, अगर हम ये देखो ये समस्याएं अगर रुकती हैं तो ये इससे क्या है, हमारा लाभ है। अगर जो है लोग मानसिक रूप से ग्रसित है तो ये फिर हमें दिक्कत करेगा। इसके समस्याएं आप देखने को मिलेंगे, कार्यालय में देखने को मिलता है। विशेषकर घरेलू जीवन जो इससे प्रभावित हो सकता है। ज़्यादातर स्कूली जीवन में जो बच्चे लोग हैं गलत कदम उठाते हैं उसका प्रभाव यही देखने को मिलेगा। तो हमारा नैतिक दायित्व बनता है इसके रोकथाम के लिए जो है हम क्या कर सकते हैं, क्या गवर्नमेंट कर रही है, और हमारा क्या पर्सनली कर्तव्य बनता है, वो हमारा काम बनता है। दूसरा जो है करुणा और सहानुभूति। इसके अलावा सामूहिक कल्याण जो है हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। तो ये थी इस रिपोर्ट की मुख्य बातें। अगर हम इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में, हम अभी तक इसको कुछ देख रहे थे, अगर हम इस रिपोर्ट के अनुसार बात करते हैं भारत की, ये अभी बात पूरे भारत ही की चली थी, लेकिन अगर कुछ पॉइंट इसमें हम और देखते हैं तो इसमें अगर हम भारत की बात करते हैं तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो हुआ है 2015 से 16 के अनुसार, 2015-16 के अनुसार जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण है, इस सर्वेक्षण के अनुसार जो भारत में आपके 10.6% भारतीय वयस्क, विशेषकर बात की जा रही है वयस्कों की, भारतीय वयस्क जो है क्या है, आपके मानसिक विकारों से पीड़ित है। अगर हम इस 10.6% की बात करते हैं तो इस 10.6% में जो है आपको मैक्सिमम 13.5% लोग जो है आपके शहर में देखने को मिल रहे हैं। शहरों में समस्याएं ज़्यादा है। वहीं अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में जो 6.9% लोग जो है आपके मानसिक स्वास्थ्य से प्रभावित है। दूसरा, अगर हम भारत में देखते हैं तो यहाँ पे उपचार की कमी देखने को मिल रही है। ये पॉइंट हम पहले कर चुके हैं। इसमें क्या, अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की बात करते हैं तो इसमें जो 70 से 90% की बात कर सकते हैं हम। ये लोग जो है विशेषकर जागरूकता का अभाव, इसके अलावा जागरूकता की कमी के कारण जो विशेषज्ञों तक जो है इनकी पहुंच की अगर हम बात करते तो बहुत कम जो है इनकी विशेषज्ञों तक पहुंच है। और दूसरा जो है विशेषज्ञों की कमी भी एक बड़ी समस्या है। ये हम पहले आंकड़ा देख चुके हैं कि भारत में जो 1 लाख लोगों के पीछे जो है 0.75, 1 लाख लोगों के पीछे जो 0.75 ही मनोचिकित्सक हैं। लेकिन जो WHO की थी उसमें मैंने पीछे कुछ थोड़ा गलत बताया था, तो उसको आप करेक्ट कर लेंगे। इसमें जो 1 लाख के पीछे जो 3 मनोचिकित्सक होना जरूरी है, जबकि भारत में ये समस्याएं हैं। अभी जो है भारत में बहुत ही पीछे भारत चल रहा है। तो ये रिपोर्ट था और इसको जो है ये हमारे लिए काफ़ी मायने रखती है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।